एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आपकी स्टडीज अब स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, फर्स्ट चैप्टर का आज हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन है बेटा, एक अनंत समतल चादर है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई हमें नहीं पता। इस समतल चादर के लिए हमें गॉस थ्योरम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का सूत्र निकालना है। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको अनंत लंबाई के लिए करवाया था। एक अनंत लंबाई का चालक तार था और उस चालक तार के लिए हमने निकाले थे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमने बाकायदा एक बेलन बनाया था और बेलन के लिए फिर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। इसके पहले वाले लेक्चर को आप देख सकते हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और बढ़िया से मैंने आपको समझाया था। और इसके पहले मैंने आपको सतत आवेश वितरण बताया था क्योंकि उसकी आज भी जरूरत पड़ेगी। देखो, यहाँ पे एक अनंत समतल चादर प्रदर्शित है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो पूरी चादर पर एक समान रूप से धनावेश फैल गया। पूरी चादर पर एक समान रूप से धनावेश फैल गया। अगर मैं चादर की बात करूं तो ये किसी धातु की बनी हुई होगी और इसीलिए इस पर एक समान रूप से धनावेश फैल गया। अब हमको बोला क्या है ज्ञात करने के लिए कि इस चादर के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमें चूंकि चादर अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम इसके लिए इसके अंदर ही एक लंबे से बेलन की कल्पना करते हैं और इस बेलन को बेटा 3 भागों में बांटते हैं। शुरुआती सिरा, बीच का सिरा और आगे वाला सिरा। क्योंकि चादर की एक निश्चित लंबाई चौड़ाई है तो हम ना इसको एक लंबे से बेलन में, इसके अंदर एक लंबे से बेलन की कल्पना करेंगे और इस बेलन की जो सेंटर लाइन होगी जिसे हम बोलेंगे बेटा, इसकी सेंटर लाइन यानी कि मुख्य अक्ष, उसको हम बोलेंगे एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई एक लंबाई लेकर हमने इसके अंदर बेलन की कल्पना की। बेलन कैसा है बेटा, बंद है और इस बंद बेलन के अंदर हमने कुछ और चीजें मानी। तो देखो क्या क्या, अब इस आवेश को यहाँ से मिटा दो क्योंकि आपको मैं समझा चुकी हूँ। चीजें ज्यादा हो जाएंगी फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो अच्छे से समझने के लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस को क्लीन किया। अब हम मानते हैं कि बेलन का ये वाला जो सिरा है वो है बेटा S1, ये वाला जो सिरा है वो है बेटा S2 और बीच वाला जो सिरा है वो है बेटा S3। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये एक बेलन हुआ, ये दूसरा बेलन हुआ, लेकिन हमने इनके सिरे माने हैं। तो S1 एक बेलन का पृष्ठ है, दूसरा S2 है और तीसरा S3 है। हमें संपूर्ण बेलन के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा, चित्रानुसार एक अनंत समतल चादर प्रदर्शित है। इस चादर के केंद्र बिंदु O से, चादर के केंद्र बिंदु O से दोनों तरफ R दूरी पर, दोनों तरफ R दूरी पर हम एक अन्य बिंदु ले लेते हैं X और Y। अन्य बिंदु लेते हैं X और Y और O को केंद्र मानकर X की तरफ एक बेलन बनाते हैं और Y की तरफ दूसरा बेलन बनाते हैं। अब यहाँ क्या होगा, हमने दो अलग अलग बेलन बनाए हैं, इसके लिए हम फ्लक्स अलग निकालेंगे और इसके लिए हम फ्लक्स अलग निकालेंगे। दोनों ही बेलनों के लिए हम निकालेंगे बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेलनों के लिए हम निकालेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो थ्योरी क्या लिखनी है हमें, चित्रानुसार एक अनंत समतल चादर प्रदर्शित है जिसका केंद्र O है। केंद्र O से R दूरी पर हम अक्ष XY की कल्पना करते हैं और अक्ष XY पर हम S1, S2 और S3 पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। S1 से गुजरने वाला फ्लक्स हम ज्ञात करेंगे, S3 से गुजरने वाला फ्लक्स भी ज्ञात करेंगे।
लेकिन बीच वाला फ्लक्स गणनीय नहीं होगा, क्योंकि ये सिरा इसके साथ भी काउंट हो जाएगा और इसके साथ भी काउंट हो जाएगा, तो ये कॉमन पॉइंट होगा, इसलिए हम S3 से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि S3 से गुजरने वाला फ्लक्स गणनीय नहीं होता। आपको पहले प्रॉपर डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है, तो डायग्राम बनाने के बाद आपको थ्योरी लिखनी है, और थ्योरी में बोलूंगी आपको वही लिखनी है। इसमें कुछ और रह गया क्या लिखने का, तो बेटा नहीं, सारी चीजें मैं लिख चुकी हूँ, और जो लगेगा हम बाद में इसमें ऐड ऑन करते चलेंगे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम लंबाई की बात करें तो इस वाले बेलन की लंबाई भी L, इस वाले बेलन की लंबाई भी L। ठीक है, लंबाई कितनी है बेलन की, L और L। देखो, चित्रानुसार अनंत समतल चादर प्रदर्शित है, जिसका केंद्र O है। केंद्र O से दोनों तरफ हम अक्ष XY की कल्पना करते हैं। अक्ष XY के अनुदिश हम पृष्ठ S1, S2 और S3 बनाते हैं, जिसमें पृष्ठ S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स, यहाँ से क्या गुजरेंगे बेटा, आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं। और चूंकि पृष्ठ कैसा है बेटा, बेलनाकार है, हम चादर के लिए जब फ्लक्स निकालेंगे तो हमें निकालना है किसकी सहायता से, पहले गॉस थ्योरम की सहायता से। और गॉस थ्योरम में हमेशा हमें एक बंद पृष्ठ की जरूरत होती है, और इसीलिए हमने चादर में आज क्या बनाया है, एक बंद पृष्ठ बनाया है। चादर में क्या, एक बंद पृष्ठ बनाया है, क्योंकि गॉस थ्योरम हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे बेलनाकार पृष्ठ बनाया, और इस बेलनाकार पृष्ठ S1 व S2 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हम किससे निकालेंगे बेटा, फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से बेलनाकार फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो देखिए, कुल फ्लक्स निकालना है तो कुल फ्लक्स के लिए होगा फाई, और किस किस पृष्ठ से गुजरने वाला, तो पृष्ठ S1 से गुजरने वाला और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स हम जोड़ देंगे। S1 से और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स हम जोड़ देंगे। पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो इंटीग्रेशन S1 E इंटू ds प्लस फाई 2 मतलब पृष्ठ S2 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन S2 E इंटू ds, यहाँ ds1 और यहाँ ds2। ठीक है, कर सकते हैं हम ds1 और ds2। देखो, पहले वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो फॉर्मूला होता है उसमें बस पृष्ठ का नाम बदले हैं हमने। दूसरे वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इन दोनों फ्लक्स को जब हम जोड़ देंगे, बीच वाले का नहीं निकालना, क्योंकि ये कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, ये इस वाले बेलन के साथ भी है और इस वाले बेलन के साथ भी है, तो उसकी गणना अलग से हमें नहीं करनी। दोनों फ्लक्स को जब हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, कुल फ्लक्स। ई का समाकलन नहीं होता, बाहर लो, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा ds1, फिर इधर भी ई का समाकलन नहीं होता, बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा ई इंटू ds2। अब मुझे बताइए, ई तो है बेटा तीव्रता, ये पूरा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठ है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस ये ई जैसे का तैसा, ये क्या है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है ये, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लिखना, तो यहाँ पे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलनाकार पृष्ठ का, तो क्षेत्रफल को आप क्षेत्रफल भी लिख सकते हो, तो यहाँ लिखो a, इधर भी लिखो e के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल a, EA और EA को जोड़ेंगे तो 2EA हो जाएगा, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स। देखिए,
हम चाहते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते जो कि होता है 2πrl, लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा क्यों। ठीक है, जब मैंने आपको सतत आवेश वितरण पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था यदि आवेश का वितरण किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में हो, और चादर का आज हम क्या लेंगे, क्षेत्रफल, तो इस प्रकार के आवेश घनत्व को पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से दर्शाते हैं। अब फाई जो निकला है ये फ्लक्स निकला है किससे बेटा, फ्लक्स की परिभाषा से, किंतु गॉस थ्योरम से। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि फाई बराबर क्या होता है बेटा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक आवेश है, क्या, आवेश की संख्या बहुत ज्यादा है जिसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लिखो बाकायदा, क्या लिखना है, चूंकि सिग्मा बराबर होता है आवेश का वितरण करना है एकांक क्षेत्रफल में, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q यही रहने दीजिए, सिग्मा में A का गुणा कर दीजिए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, Q की। ये मान हम कहाँ रख सकते हैं बेटा, फाई बराबर Q का मान क्या आया है, सिग्मा इंटू A, और बटे में क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में फ्लक्स आया है फ्लक्स की परिभाषा से, समीकरण 2 में फ्लक्स आया है गॉस थ्योरम से। बस याद रखना यहाँ सिर्फ एक आवेश नहीं है, आवेश की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर आवेश का वितरण हम किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में करें तो वो होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और क्षेत्रीय आवेश घनत्व होता है आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात। आवेश Q का वितरण क्षेत्रफल में किया है, Q की वैल्यू चाहिए, A का पक्षांतर किया है, सिग्मा इंटू A बराबर में आ गया Q। ये जो मान है ये Q का मान है तो Q की जगह ले जाके रख दिया, बटे में ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट था, हमें सिग्मा वो फाई का मान मिल गया। अब हम समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे, तुलना। समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर बेटा, तुलना करने पर। क्यों तुलना करने पर, क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों में आपने फ्लक्स ज्ञात किया है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। इसका राइट हैंड साइड है 2EA, इसका राइट हैंड साइड है सिग्मा इंटू A के बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करोगे, तो A से A काट दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसीलिए मैंने A का फॉर्मूला नहीं लिखा था यहाँ, क्योंकि आखिरी में तो कट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आएगा A, तो यहाँ क्षेत्रफल क्या लिखोगे A। अब तीव्रता का मान चाहिए तो 2 का पक्षांतर कर दो, तीव्रता E के साथ 2 इंटू में है, कहाँ चला जाएगा बेटा, बटे में आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो आया है ना, क्या, तीव्रता का मान, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, यही अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला है। मैंने जो ये निकाल के लाया है वही तीव्रता का सूत्र है। अब ध्यान से समझना, चूंकि चादर की लंबाई चौड़ाई हमें नहीं पता और हमें निकालने को बोल दिया है तीव्रता का सूत्र, और किससे बोला है बेटा, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय में हमेशा एक बंद पृष्ठ हमें बनाना होता है। चादर बहुत लंबी चौड़ी है तो हमने यहाँ दो बेलनाकार पृष्ठ बना लिए, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, और दोनों के लिए अलग अलग फ्लक्स हमने निकाले जिससे कि हमें कुल फ्लक्स मिल जाए, और ये हमने निकाला फ्लक्स की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से। ठीक है, अब पहले पृष्ठ के लिए S1 पृष्ठ के लिए फ्लक्स S1 वाला है, S2 के लिए S2 वाला है। तीव्रता का समाकलन नहीं होता, दोनों तरफ बाहर ले लिया है, ये E डबल बार हो गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख देती हूँ, है ना, DS2। अब E तीव्रता रहने दो, ये पूरा हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे भी E रहने दो, ये पूरा हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। E और E हो जाएगा 2E, और पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमने A और A लिखा है, फॉर्मूला नहीं लगाया, तो A और A भी 2EA, दोनों को जोड़ दिए तो क्या मिल गया, 2EA, तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन दुगना, क्योंकि फ्लक्स भी कैसा है, दुगना। अब यही चीज हमने निकाली गॉस प्रमेय से, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि एक आवेश नहीं है, यहाँ पे क्या है,
पृष्ठीय क्षेत्रफल, आवेश का पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो कि होता है सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। तो इससे हमने Q का मान निकाला, A का क्या कर दिया पक्षांतर, तो सिग्मा इंटू क्या आ गया A, और बराबर में क्या है बेटा Q। ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी उठा के आप रखोगे Q के प्लेस पे, बटे में है एप्सिलॉन नॉट। ये मान है फाई का फ्लक्स की परिभाषा से, ये मान है फाई का गाउस थ्योरम से, दोनों की तुलना कीजिए, बराबर में रखिए, ए से ए को काटिए क्योंकि इंटू वाला बटे में जाएगा तो ऊपर नीचे वैसे भी कटेगा, 2e बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ई यही रहने दो, दो का भी पक्षांतर कर दोगे तो सिग्मा के बटे में एप्सिलॉन नॉट था, 2 आ गया इधर, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसके लिए, अनंत समतल चादर के लिए, किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। यही आपका फॉर्मूला था जो हमें निकालना था बेटा, और हमने निकाल लिया। अब नाउ ये क्वेश्चन खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना क्योंकि ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो कि नई चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है, तो क्या कर सकते हो आप, वीडियो को प्लीज लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ो सरल एकेडमी के साथ। इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी जाके फॉलो करो, और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप हमें बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट करके बताएंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बायोलॉजी आपको कैसी लग रही है, केमिस्ट्री में कहीं आपको दिक्कत तो नहीं आ रही। तीनों सब्जेक्ट की हम तैयारी करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से, और आपको करनी है हमारे साथ, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम समझेंगे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी। बाय बाय, राधे राधे।